कोई व्यक्ति स्वर्ण का आभूषण पहनता है, केवल सोना ही सोना पहनता है, इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन उसके स्वर्ण के आभूषण में अगर बीच में कोई श्वेत रत्न हो या नील रत्न हो या हरा रत्न हो तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। अरे ये ब्रजमंडल तो पहले से ही सुंदर है, यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ गिरिराज जी हैं, यहाँ सुंदर रज हैं, यहाँ सुंदर वृक्षवल्लरी हैं, पर जब से देवकी नंदन यशोदा नंदन नीलमणि या नग के रूप में या वृंदावन की शोभा में आए हैं, तब तो या वृंदावन की शोभा कितनी सुंदर बन गई है। तीसरी गोपी कहती है, अरे गोपी तू देखना ही रही है, ये कृष्ण भी वृंदावन को सजावे में और या की शोभा बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बोले क्यों? मैंने सुनी है कि ये वैकुंठ में पादुका पहन के रहे, मैंने सुनी है कि ये हंस पर, ये गरुड़ पर, ये विमान पर बैठ करके रहे, लेकिन यहाँ वृंदावन में तो देख इनने पादुका भी नहीं पहनी, बिना पादुका के अपने चरणन से भ्रमण कर रहे हैं। अरे ये वृंदावन सुंदर यामारे लग रहे हो है क्योंकि श्री कृष्ण के निरावृत चरणों के स्पर्श से वृंदावन के रोंगटे खड़े है रहे हैं, वृंदावन आनंदित है रो है, वृंदावन मचल रहे हो है, सुंदर है रो है। एक बात, मैं ब्रज की रज में चप्पल ना पहनूं समझ में आता है, आप लोग पादुका ना पहनो। हमारे पूज्य श्री जी महाराज, अभी पलसाना वाले महाराज जी बैठे हैं यहाँ पे, सिद्धि पूरे वृंदावन में इस बात की कि श्री जी महाराज जब भी आते वृंदावन अपनी पादुका उतार देते और चप्पल पहन करके वृंदावन में नहीं रहते। क्यों? बोले जा धाम पे, जा भूमि पे हमारे नंद नंदन ने पादुका नहीं पहनी, वहां हम कैसे पहने। लेकिन नंद नंदन क्यों नहीं पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? दो कारण। पहलो कारण, ठाकुर जी को अपने चरण स्पर्शीय, ठाकुर जी को अपनी चरण स्पर्शीय रज सबको प्रदान करनी है। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा कुछ दिना की लीला करके, मेरे बाद या ब्रज में आवे वाले लोग ऐसे बावले है करके रहेंगे तो उनके लिए मैं काय रूप में रहूं, तो रज में इतनो रहूं, इतनो अपनो स्पर्श या रज को प्रदान कर दूं कि रज मेरो ही रूप है जाए, ताकि याकू शीश सो लगा के, याकू हृदय सो लगा के, याकू अपने सर्वांगीण अंग सो लगा करके व्यक्ति को मेरे भक्ति को अनुभव होए। पहली बात। दूसरी बात, पादुका हर जगह नहीं उतारी जाती, पादुका वहां उतारी जाती है जहां पर सम्मान की पराकाष्ठा पार हो, वहां पादुका उतारी जाती है। वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते क्योंकि श्री वृंदावन का सम्मान ठाकुर जी करते हैं। किरा से लेकर के और यमुना तट तक का वृंदावन मत लिया कीजिए आप, ये 84 कोस व्रजमंडल कहते हम इसको, व्रज हैं कहते हम इसको, जो कुछ भी है ये पूरा संपूर्ण समग्र वृंदावन ही है। और ठाकुर जी ऐसा नहीं कि वृंदावन में नहीं पहनते, जटेरी में पहने होंगे या कामवन में पहने होंगे, डीग में, कहीं नहीं पहनते, पादुका व्रज में पहनते ही नहीं है। और निरावृत चरणों से जब ठाकुर जी व्रजमंडल की रज में अपने चरण रखते हैं तो गोपियां कहती हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे कभी ठंडी व्यार अगर हमारी त्वचा का स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई अत्यंत सुखद स्पर्श यदि हमारा स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के निरावृत कोमल चरण जब श्री वृंदावन का स्पर्श करते हैं तो वृंदावन सुख से फूल जाता है और गोपियों को सुंदर दिखने लगता है। ये कुंज निकुंज जैसे जैसे श्याम सुंदर चलते हैं तहां तहां की कुंजें झुकती चली जाती हैं, कभी अपना पत्र, कभी अपना पुष्प, कभी अपना फल ठाकुर जी के सामने प्रेषित करती हैं। हमारे व्रजमंडल में ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा चौड़े पेड़ नहीं दिखाएंगे। जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं ऐसी व्रजमंडल की लताएं भी त्रिभंग लली हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। क्यों? ठाकुर जी चल करके आए किसी वृक्ष के नीचे, ठाकुर जी को मन है कि मैं लेट जाऊं, तो वो वृक्ष तुरंत अपनी जड़ता को छोड़ के चैतन्य होकर के बिस्तर बना देता है कि श्याम सुंदर लेट जाएं। ठाकुर जी को मन है जाए यहाँ पे बैठ के नेक देर पाम चलाऊंगो,
नेक देर ऐसे जैसे ऊपर लटक करके पाम चलाते हैं, सो वो वृक्ष ऐसे ऐसे आड़ बना लेता है, ठाकुर जी उस पर चढ़ जाते हैं, अपने पैर लटकाते हैं, ठाकुर जी को मन है जाए मैं हाथ अंते लटकूंगो, सो वो पेड़ ऐसी मुद्रा बना ले कि ठाकुर जी वापस चढ़ जाएं और चढ़ करके थोड़ी देर ये रूप 5000 साल पहले वृंदावन की लताओं का था नहीं, कुछ वर्ष पहले तक भी वृंदावन की लताएं ऐसी ही थी। हम लोगों के लिए तो वो जड़ हैं, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए आज भी लताएं रूप धारण कर लेती हैं। महाराज जी कल गिरिराज जी पूजन है रो, मुझसे वैसे कोई ने मना करिए कि आप ज्यादा अपने लाल जी की अनुभव लीलाओं को बताया नहीं करो, छुपाया करो, पर मैं रह ना पाऊं कि आप लोगों को विश्वास यदि प्रगाढ़ होवे को मेरे बतावे से तो मैं बताऊंगा। तो कल जब वहां आप और मैं नीचे सरोवर पे बैठे, ठाकुर जी ऊपर लतान में जब बैठे, तो मन में भाव आ रहा हो कहीं से सूर्य की किरण ठाकुर जी के बिल्कुल गाल पे पड़ रही, नेक सी बिल्कुल यहीं आ रही जोड़ते। मैंने कि भले ही शीतकाल है लेकिन लाला को नेक चुभ तो रही होगी गाल पे, कोई या तो सिंहासन ने इधर इधर कर दें या पेड़ की कोई एक डाल ऐसी आगे आ जाए जैसे ठाकुर जी पे पड़े नहीं, बस इतना विचार ही कियो और थोड़ा बस इधर उधर चमर वमर रख के जैसी देखी, अपने आप ही एक लता ने ऐसी छांव बनाई कि वो सूर्य की सौरी किरण व लता के ऊपर आ रही, ठाकुर जी पर नहीं पड़ी, अपने आप ये भई कल लीला। आज भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वो आज भी चैतन्य हो जाते हैं यदि ठाकुर जी की लीला उनके सघन स्थान पर हो तो। वो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, कितनी ऊंची बात कर रही हैं, ब्रज को जो ठाकुर जी ने दियो वो तो कोई को दियो ही नहीं है। क्या यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी, जिसके पीछे आज 8 अरब 9 अरब जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है, 99% नहीं 99.9% लोग लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं आज। पर वो लक्ष्मी भी जिनके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती, सदा चरणों में बैठी रहती हैं कि हे नारायण आप मुझे कृपा करके आज्ञा दें मैं आपके चरण दबाऊं। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी भले ही रहती हैं पर दबाने की आज्ञा ठाकुर जी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाने बैठी तो ठाकुर जी बोले बहुत तेज दबा रही हो, थोड़ा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी ने चरण थोड़े धीमे किए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे दबाओ। तो और धीमे कर लिए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे करो। तो लक्ष्मी जी ने चरणों से अपने हाथ ऊपर करके छाया से जैसी चरण दबाने लगी, ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है, छाया से दबाओ। इतने कोमल हैं ठाकुर जी के चरण। तो आज गोपियां क्या कह रही हैं, अरे वृंदावन तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुमको ये प्राप्त है गए, जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, जो जिनके पीछे सब दौड़ते हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी जो चरण प्राप्त नहीं है, वो बिना पादुका के बिल्कुल निरावृत, बिना मोजे बिना पादुका के निरावृत चरणों का स्पर्श हमारी व्रजमंडल की रज को प्राप्त हुआ है, या व्रज के संपूर्ण कोने इनको प्राप्त भयो है। आहा यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद मैं गाता हूं ना कथा में, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ये वृंदावन साचो धन है। क्यों कहते हैं, वैसे तो कमला और श्री किशोरी जी में कोई भेद अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि लक्ष्मी
सीधे किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती हैं, तो किशोरी जी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके चरण जहां रज में अंकित हो जाते हैं उस रज की बलैया लेती हैं लक्ष्मी जी। आहा, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। चरण कितने प्यारे होंगे। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन। अच्छा सुनो, आप कहोगे महाराज जी द्वारिका में भी कभी ना कभी ठाकुर जी बिना पादुका के घूमे होंगे। हाँ ठीक है, मान लो घूमे होंगे, चरण रज द्वारिका को भी मिली है। ठाकुर जी कभी कभी कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है युद्ध की भूमि पर ठाकुर जी की चरण पादुका उतर गई हो तो थोड़ी बहुत रज कुरुक्षेत्र की रणभूमि को भी मिल गई होगी, पर द्वारिका कुरुक्षेत्र को ठाकुर जी की चरण रज मिल गई होगी, प्रिया जी की चरण रज तो फिर भी नहीं मिली। या वृंदावन की रज को तो श्री श्यामा श्याम की चरण रज प्राप्त हुई है। या हमारी ये वृंदावन अति सौभाग्यशाली है, आज घर में बैठी बैठी गोपियां ठाकुर जी की नहीं वृंदावन की बलैया ले रही हैं। अरे वृंदावन तू कितनो भाग्यशाली है, तेरे ऊपर श्याम सुंदर निरावृत नंगे पांव विचरण करें। नंगे, अरे तो पे बैठ जाएं, तो पे लौट जाएं, तेरे संग कितनो आनंद करें। अरे वृंदावन, हम गोपी क्यों बन के आई, हम वृंदावनी बन के आती या कि रज की कण बन के आए जाते। आहा, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन। अच्छा एक बात आपने देखी, मंदिर के सामने रज पे नंगे पांव चलो, ये जो पथ बनो भयो है जहां हमारी कुटिया है, मेरो तो मन ही ना करे, मैं जात नाते जटेरी आयो, ना पादुका पहनी ना खड़ाऊं पहनी, ऐसी कोमल रज है। जब हमें चलवे में इतना सुख होवे, सोचो आज फिर भी निष्ठुर है, जब कमल कली से हमारी किशोरी जी चलती होंगी तो उनके चरण पड़ते ही रज जान मूझ करके और ज्यादा नरम है जाती होगी कि श्यामा जी आ रही हैं, श्री प्रिया जी आ रही हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, और कोमल है जाओ, कितना सुंदर लगे। कैसे चरण हैं किशोरी जी के। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण। एक कहीं वाणी में मैंने पढ़ो कि जब हमारी किशोरी जी चलें तो चेंटा चेंटी भाग, हम जब चलें तो चेंटा भागे, अरे कहीं मुंह पे पाम नहीं धर दे, मर जाऊंगा मैं। लेकिन हमारी किशोरी जी जब चलें चेंटा चेंटी भागे ना। बोले क्यों, इतने कोमल चरण हैं कि चरण पड़वे के बाद वो जीवित ही रहे, वहां के प्राण ना निकले। ऐसे कोमल रुई कैसे, कमल कैसे वर्ण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। कल रात्रि महाराज जी के संग सरोवर पर बैठ के खूब बात भई। महाराज जी कह रहे इतने कोम कि हम पुष्प भी ना रख सकें, वो भी चुभे गो प्रिया जी को। एक चर्चा है, एक बार अष्टदल कमल के सुंदर आसन पर प्रिया जी पौड़ी हैं, श्री ललिता विशाखा जी सुंदर चमड़ डोरा रही हैं, इतने में श्याम सुंदर आए गए और श्याम सुंदर आए करके बोले, अरे ललते। ललिता जी बोले धीरे बोलो, हल्ला मत करो, प्रिया जी सोई हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, प्रिया जी सोई हैं, न मैं चरण दबाए लूं इनके, ये जग के तो मुझको चरण सेवा करन ना दें, अभी गहरी नींद में सो रही हैं, मैं धीमे धीमे चरण दबाए जाऊंगा इनके। ललिता जी बोली चरण दबाओगे, तुम्हें पता हो कितने कोमल हैं हमारी प्रिया जी के चरण। तो ठाकुर जी बोले तो मेरे हाथ कौन से निष्ठुर हैं, मैं हूं बहुत कोमल हूं।
तुम्हारी प्रिया जी के चरण कमल हैं तो मेरे हाथ भी तो कमल हैं। करकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणो, मेरे हाथ भी कमल हैं। ललिता जी बोली एक दृश्य देखोगे? बोले दिखाओ। तो श्री ललिता जी किशोरी जी के चरणन के पास ले गई ठाकुर जी को, ध्यान से सुनियो, और बोली अब देखो। हृदय सो लगाए तो महाराज जी कल गिरिराज जी पूजन है रो, मुझसे वैसे कोई ने मना करिए कि आप ज्यादा अपने लाल जी की अनुभव लीलाओं को बताया नहीं करो, छुपाया करो, पर मैं रह ना पाऊं कि आप लोगों को विश्वास यदि प्रगाढ़ होवे को मेरे बतावे से तो मैं बताऊंगा। तो कल जब वहां आप और मैं नीचे सरोवर पे बैठे, ठाकुर जी ऊपर लतान में जब बैठे, तो मन में भाव आ रहा, कहीं से सूर्य की किरण ठाकुर जी के बिल्कुल गाल पे पड़ रही, नेक सी बिल्कुल यहीं आ रही जोड़ते। मैंने कि भले ही शीतकाल है लेकिन लाला को नेक चुभ तो रही होगी गाल पे। कोई या तो सिंहासन ने इधर इधर कर दें, या पेड़ की कोई एक डाल ऐसी आगे आ जाए जैसे ठाकुर जी पे पड़े नहीं। बस इतना विचार ही कियो और थोड़ा बस इधर उधर चमर वमर रख के जैसी देखी, अपने आप ही एक लता ने ऐसी छांव बनाई कि वो सूर्य की सौरी किरण व लता के ऊपर आ रही, ठाकुर जी पर नहीं पड़ी। अपने आप ही भई कल लीला। आज भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वो आज भी चैतन्य हो जाते हैं यदि ठाकुर जी की लीला उनके सघन स्थान पर हो तो। श्री हरदास कुंज भी श्री व्यास जी महाराज जो कह रहे हैं वह बात एकदम अकाट्य प्रमाणित है। इसका प्रमाण हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राधाचरण नाथ जी महाराज, आपके काल में व्यास जी महाराज श्री टटिया स्थान के निकट में ही एक स्थान और था जिसका नाम वर्तमान समय में मोहिनी वाटिका है। कुछ काल पूर्व वह स्थान श्री रंग जी मंदिर के अधीन था तथा वहाँ पर एक श्याम तमाल की लता बड़ी ही अद्भुत, उसके दर्शन दास ने भी किए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही वह लता सूखी है, उसको उस भूमि को बेच दिया गया। तब वहाँ पर उस लता को काटने वाले कुछ मजदूर आ गए और जैसे ही उन्होंने उस पर आरी चलाना प्रारंभ किया, उस लता जी में से रक्त की धार निकली और सब संतों ने अपनी आंखों से इसको दृश्य को देखा और संपूर्ण लता में ऊपर तक नेत्र कमल ही नेत्र कमल निकल आए। तब श्री गुरुदेव भगवान श्री सरोवर विहारी में अपनी निज लीला में समाधिस्थ भाव में भजन कर रहे थे। तभी दो सखियां, एक नीली साड़ी में और एक लाल साड़ी में महाराज जी के निकट पहुंची। महाराज जी स्तब्ध रह गए कि द्वार तो नीचे से बंद हैं पर ये माता बहन कहाँ से आई। तब वे दोनों सखियां बोली कि गुरुदेव आपके राज्य में भी हमारी रक्षा नहीं होगी तो कहाँ होगी। महाराज जी बोले आप कौन हो? तब बोली कि हम प्रियालाल की सखी हैं। तब महाराज जी बोले आप कहाँ विराजो? तब उन्होंने कहा हम वहीं लता पर विराजते हैं। तब श्री गुरु जी महाराज ने संतों को भेजकर उस लता के मजदूरों को उनकी मजदूरी देकर उनको विदा किया तथा उनके मालिकों से बात करके उस संपूर्ण स्थान को ही खरीदा उन लताओं के लिए। तो आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन की द्रुम अरु बेली और प्रिया लाल की सखी सहेली, ये सब प्रिया प्रीतम की सखियां हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, आचार्य चरणों ने श्री वृंदावन की शोभा को निहारने का आदेश दिया है, छूने का नहीं। इनको कष्ट न दें, इनके दर्शन करें, इन पर दूध फूल चढ़ाएं, इनकी कृपा का अनुभव करें। और दूसरा भाव आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भैरव मृग्याम। श्री ठाकुर जी से जब पूछा गया कि महाराज आपका सबसे प्रिय पात्र कौन है, तब भगवान बोले नमे तथा प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। कोई कहता है मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, कोई कहता है लक्ष्मी जी प्यारी हैं। ठाकुर जी कहते हैं न मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, न लक्ष्मी जी प्यारी हैं, न
शंकर भगवान प्यारे हैं और यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी प्यारी नहीं है, तो फिर आपको प्रभु प्यारा कौन है? तो वही भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मुझे तो सबसे प्यारे मेरे भक्त लगते हैं तुम हो। और वही भक्त उद्धव जी भगवान से क्या विनती करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो वृंदावन की कोई छोटी से छोटी लता बना दो, जिससे कि आपके प्रेमी संत, आपके भक्त, आपकी गोपी ग्वाल बाल जब उस मार्ग से निकल कर जाएं, उनके चरणों की रज उड़े और मेरे मस्तक पे लगे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। जय बिहारी जी की। बहुत सुंदर महाराज जी, जय। तो हम आप सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया जैसे नाम जप आवश्यक है, जैसे चंदन लगानो आवश्यक है, जैसे कंठी पहननो आवश्यक है, वैसे ही ब्रज उपासकन को रज और लतान के प्रति निष्ठा श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी की कृपा में कहीं ना कहीं ये सब संकेत गोपियां कर रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। लताएं अपने आप रूप बना लेती हैं। जब श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से मदन टेर लेकर के आए, ऊंची ठौर, सब लोग इसको देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। मदन टेर ऊंची ठौर, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर से पहले विराजमान, कितने दिनों तक वहीं विराजमान रहे। तो कहते हैं जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां विराजमान किया, सारी लता गुल्म पत्रों ने रात रात में ही ऐसी सघन कुंज बना करके गर्भगृह बनाया ताकि वर्षा हो तो राधा वल्लभ लाल जी पर छींटे नहीं पड़े, धूप पड़े तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को उष्णता नहीं हो, रात्रि में शीतलता होती तो द्वार भी नहीं थे तो अपने आप ही लताएं ही आकर के अपनी बेलों से द्वार बना लेती, श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन हो जाती। ये सारी लता ही अपने आप अपने रूपों को ऐसा परिवर्तित करती थी कि उसमें श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से विराजते। इसलिए वृंदावन अति सुंदर लग रहा है, अति प्यारा लग रहा है। वृंदावन की शोभा निरखत, हरे राम व्यास जी गा रहे हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। ये इसी पद की प्रेरणा से वृंदावन रसामृत लिखा गया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो गोपियों को यहां अनुभव हो रहा है, ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग चल रहे हैं और वृंदावन फूले नहीं समा रहा है। ज्यों ज्यों चरण पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के, वृक्ष वल्लरियां इतनी सुंदर होती जा रही हैं, पुष्प प्रकट हो रहे हैं, फल प्रकट हो रहे हैं, सारी वृक्ष वल्लरियों ने वृंदावन की शोभा को अद्भुत कर दिया है। गोपियां अपने घर में बैठे बैठे समग्र वृंदावन की भलैया ले रही हैं। कितना सुंदर है वृंदावन। बाहर वाले कई बार बुरा मान जाएंगे, महाराज जी हमको तो कुछ समझते ही नहीं आप ब्रजवासियों के आगे। भैया ब्रजवासी कौन? जो ब्रज में जन्म ले वो ब्रजवासी, और दूसरा ब्रजवासी कौन? जो भले ही ब्रज में ना जन्म लेवे लेकिन 24 घंटा मन में, तन में, बुद्धि में, स्मृति में ब्रज ही डोलता रहे, वो ब्रजवासी है। जाके 24 घंटा चिंतन में केवल ब्रज ही है, वो भी ब्रजवासी है। ऐसे इनके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ठाड़े। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मैंने महाराज जी को शायद ज्यादा पता होगी तो आज पूछ के कल सुनाए दूंगा। ऐसी मैंने अपने स्वामी जी की वाणी जी में भी कहीं पढ़ो है कि स्वामी जी के कोई सेवक जन शायद जगन्नाथपुरी गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने ब्रह्म वेदी पर झूमन लगे
और अपने पुजारी से कह दी, बोले जल्दी व्यवस्था करो। बोले क्यों? बोले हमारे ब्रजमंडल के कछु ब्रजवासी स्वामी जी ने भेजे हैं और वो जगन्नाथपुरी दर्शन करवे के काजे आ रहे हैं, उनके भोजन की, सोवे की, सबरी व्यवस्था करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब आज भी कोई व्रज से जगन्नाथपुरी जाता है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी झूम उठते हैं, मेरो ब्रजवासी आए रहो। कोई गाओ भाव से, सबरे ब्रजवासी गाओ भैया, ऊंचे स्वर में गई हो। हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। चल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले हो। प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। करताल बजाओ दोनों भुजा उठा के। आँखों के तारे, दीन बंधु दया सिंधु आँखों के तारे, हे दीन बंधु दया सिंधु नयन के तारे, दीन बंधु दया सिंधु नयन के तारे, हे बलभद्र
बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे हो। हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा कुंज बिहारी लाल की, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा